नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। खबर उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से है, जहां नगर के ठाकुर द्वारा चौराहे के समीप एवं जसपुर भूतपुरी रोड पर स्थित प्रदेश के भरानी सैंड में मात्र 1.5 दिन चले मानसून सत्र से वापसी के बाद कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने शुक्रवार को अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें विधायक आदेश चौहान ने प्रदेश पर हमलावर होते हुए बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार हिटलरशाही सरकार है, जो जनता के पैसे का गलत तरीके से बंदरबाट कर रही है। इतना ही नहीं, साल में सत्र कम से कम 65 दिन चलना चाहिए, लेकिन सरकार ने यह सत्र मात्र 1.5 दिन में ही समाप्त कर दिया है, जिसके कारण विपक्ष पार्टी कांग्रेस विधायकों द्वारा बनाई गई 4 दिन की योजना में 4 मुद्दे उनको सरकार के सामने उठाते थे। पहले दिन कानून व्यवस्था, दूसरे दिन दिव्या आपदा, तीसरे दिन भ्रष्टाचार और आखिरी चौथे दिन बेरोजगारी। लेकिन सरकार द्वारा 1.5 दिन में ही समाप्ति किए गए सत्र से सरकार के समक्ष यह सब मुद्दे नहीं उठ पाए और न ही जनता की समस्या को भी सदन में उठा पाए। यह सरकार अपने मंसूबों को छुपाने के लिए यह कार्य कर रही है। इसके साथ ही सरकार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हुए बताया कि सरकार की कानूनी व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है, जिनके उदाहरण नैनीताल में जिला पंचायत चुनाव में लाइन से वोटरों को उठाना, बेताल घाट में जनता के ऊपर गोलीकांड का होना, किच्छा में मर्डर होना जैसे मामले। और साथ ही सरकार को चेताते हुए बताया कि सरकार की इस हिटलरशाही को कांग्रेस परिवार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसको हम सदन में भी उठाएंगे और अब सड़कों पर भी उठाएंगे। अजय सागर की रिपोर्ट। जो 19 तारीख से लेकर 22 जो हमें माननीय विधानसभा के द्वारा के आहूत हुआ है कि 19 से लेकर 22 और हमने 4 दिन की योजना बनाई कि हम कौन से मुद्दे लेकर पहुँचे। तो क्योंकि आज का राजनीतिक माहौल था, चुनाव में बहुत धांधलीबाजी हुई, तो बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर हमारा पहले दिन स्थगन था, जो हमने लगाया 310 में उठना चाहिए, लेकिन मैडम स्पीकर ने उसे स्वीकार नहीं किया सरकार के इशारे पर और हमें बोलने नहीं दिया गया, इसीलिए हमने उसका विरोध किया और मात्र सदन को 1.5 दिन में समाप्त कर दिया गया। जो जनता की टैक्स है ये सरकार चलती है, लेकिन जनता जो करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ है और जनता की एक भी बात वहाँ नहीं उठा पाए, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश के लिए। हमारे पड़ोस में एक हिमाचल प्रदेश है, वहाँ मानसून सत्र चलता 10 दिन का और हमारे उत्तराखंड में चलता 1.5 दिन का। ये कितना दुर्भाग्य है, जबकि साल में 65 दिन कम से कम सत्र चलना चाहिए और हमारा एवरेज 10 से 12 दिन भी नहीं रहा। तो हम यहाँ लोगों के जो ज्वलंत मुद्दे कैसे उठाएं, और हमने 4 दिन के हिसाब से मुद्दे बनाए थे कि हम चाह रहे थे जो स्थगन है पहले दिन हम लाएंगे कानून व्यवस्था पर, दूसरे दिन लाएंगे जो आपदा आई है प्रदेश में उसके ऊपर, फिर हम लाएंगे भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, जो हमारे जो मुद्दे थे। और बाकी जो क्षेत्रीय मुद्दे थे वो सब अपने अपना विधायक ने प्रश्न लगाए, लेकिन सरकार ने 1.5 दिन में सत्र बुला के तीसरी कर ली और जनता के पैसे का बंदोबस्त करा गया, जो इस प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। और आप देखिए कि जिला पंचायत नैनीताल में चुनाव में एक घटना होती है, लाइन में से वोटरों को उठा के ले जाया जाता है 5 वोटरों को, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे उपनेता कापड़ी जी और हमारे विधायक के साथ धक्का मुक्की होती है और उन्हीं के खिलाफ FIR दर्ज होती है। बेताल घाट में जनता के ऊपर गोलीकांड होता है जिसमें एक व्यक्ति घायल जाता है, किच्छा में एक मर्डर हो जाता है। तो ये कहाँ जंगल राज पैदा हो गया, ये और प्रदेशों में सुना था, लेकिन यहाँ उत्तराखंड में पहली बार ये देखने को मिला कि पूरा जंगल राज है। तो इसलिए कानून व्यवस्था पर हम चाहते थे कि इस पर चर्चा हो और इस बात को जो है जनता तक जाए, लेकिन सरकार अपनी मंसूबों को छिपाने के लिए उन्होंने हमारी बात को नहीं माना। इसीलिए हमने रात को सदन में पूरे दिन हमने विरोध किया, हमने रात को सदन में रात को काटी कि कहीं अगर अगले दिन भी हम सदन में रहे और 1:30 बजे के लगभग सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। तो आप खुद सोच सकते हैं सरकार हिटलरशाही सरकार चल रही है, कोई जनता की बात को उठा ना पाए और जो उठाएगा, आप हमारा जो प्रत्याशी नैनीताल उसका होटल सीज कर दिया गया, उसकी दुकानें सीज कर दी गई। तो ये तो आज का माहौल है, लेकिन कांग्रेस परिवार इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने सदन में भी मुद्दा उठाया और हम सड़क में भी उठाया।